एक गांव में मेला लगा हुआ था। मेले में मनोरंजन के कई साधनों के अतिरिक्त श्रृंगार, सजावट और रोज उपयोग में आने वाली वस्तुओं की अनेक दुकानें थी। शाम होते ही मेले की रौनक बढ़ जाती थी। एक शाम रोज की तरह मेला सजा हुआ था। महिला, पुरुष और बच्चे सभी मेले का आनंद उठा रहे थे। दुकानों में अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। उन्हीं दुकानों में से एक दुकान कांच से बनी हुई वस्तुएं की थी, जिसमें कांच के बर्तन और घर सजावट की कई वस्तुएं बिक रही थी। अन्य दुकानों की अपेक्षा में उस दुकानों में लोगों की भीड़ कुछ कम थी। एक जोहरी भी उस दिन मेले में घूम रहा था। घूमते घूमते जब वह उस दुकान के पास से गुजरा तो उसकी नजर एक चमकते हुए कांच के टुकड़े पर अटक गई। उसकी पारखी नजरें तुरंत पहचान गई कि वह कोई साधारण कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि बेशकीमती हीरा है। वह समझ गया कि दुकानदार इस बात से अनजान है। वह दुकान में गया और उस हीरे को उठाकर दुकानदार से उसकी कीमत पूछने लगा। भाई जरा इसकी कीमत तो बताना। दुकानदार बोला, यह मात्र 25 रुपए का है। जोहरी लालची था। वह कम से कम कीमत में उस कीमती हीरे को हथियाने की फिराक में था। वह दुकानदार से मोलभाव करने लगा। नहीं भाई, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। मैं तुम्हें इसके 20 रुपए दे सकता हूँ। 20 रुपए में तुम मुझे ये दे सकते हो तो दो। दुकानदार उस कीमत पर राजी नहीं हुआ। उस समय दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। जोहरी ने सोचा कि थोड़ी देर मेले में घूम फिर कर वापस आता हूँ, हो सकता है तब इसका मन बदल जाए और ये 20 रुपए में मुझे ये कीमती हीरा दे दे। ये सोचकर वो जोहरी बिना हीरा खरीदे ही वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब वह फिर से उस दुकान में लौटा तो उसने देखा वो हीरा वहां नहीं था। उसने फौरन दुकानदार से पूछा, यहाँ जो कांच का टुकड़ा था वो कहाँ गया? मैंने उसे 25 रुपए में बेच दिया, दुकानदार ने उत्तर दिया। जोहरी ने अपना सिर पीट लिया और बोला, ये तुमने क्या किया? तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। वह कोई कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि बेशकीमती हीरा था। मात्र 25 रुपए में तुमने उसे बेच दिया। फिर दुकानदार बोला, मूर्ख मैं नहीं तुम हो। मैं तो नहीं जानता था कि वह बेशकीमती हीरा है, पर तुम तो जानते थे। फिर भी तुमने मुझसे मोलभाव कर 5 रुपए बचाने में लगे रहे और बिना हीरा खरीदे ही दुकान से चले गए। दुकानदार का उत्तर सुन जोहरी अपनी मूर्खता पर पछताने लगा और पछताते हुए खाली हाथ वापस लौट गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अवसरों को गंवाना नहीं चाहिए। भगवान हर किसी को जिंदगी में आगे बढ़ने का एक ना एक मौका जरूर देते हैं। ऐसे मौकों को हमें गंवाना नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सबको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक जरूर करें और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।